हेलो एवरीवन। पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इमरान खान जो पीटीआई लेड गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी होने के बाद उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया गया था और उसके बाद शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट वहाँ पे रूल कर रही है। लेकिन इमरान खान अपने आप के हटाए जाने के बाद सारी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी गवर्नमेंट दोबारा बन जाए। इसके लिए उन्होंने आर्मी को थ्रेट किया है, इसके लिए उन्होंने हर तरीके का हथकंडा अपनाया है। रिसेंटली उन्होंने एक मैसिव रैली को हेड कर रहे थे। ये रैली और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आर्मी को ऑथोराइज किया है। इमरान खान के सपोर्टर और पुलिस में अनगिनत जगहों पे क्लैशेस हुए हैं और ये सब ऐसे टाइम पे हो रहा है जब पाकिस्तान एक बहुत ही हाई इन्फ्लेशन फेस कर रहा है। पाकिस्तान की करेंसी वर्सेस डॉलर बहुत तेजी से गिर रही है और उनका फॉरेक्स रिजर्व भी लगभग $15 बिलियन के आसपास घटकर हो चुका है, जो कि महज उनके 2 वीक के इंपोर्ट के बराबर है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इमरान खान आखिर चाहते क्या हैं। क्या इस तरीके से प्रोटेस्ट चलता रहा तो गवर्नमेंट फंक्शन कर पाएगी? अगर इस तरीके से आर्मी और इमरान खान के सपोर्टर के बीच में प्रॉब्लम और क्लैशेस होते रहे तो क्या पाकिस्तान किसी सिविल वार की तरफ नहीं जा रहा है? जहां तक अभी जो इमरान खान लेड प्रोटेस्ट है, जिसको इन्होंने फ्रीडम मार्च कहा है, उसको कंट्रोल करने में पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी इसको बहुत ही डिफिकल्टी आ रही है। कई जगहों पे पुलिस और इमरान खान के सपोर्टर के बीच में सीरियस क्लैशेस हुए हैं। इमरान खान ने प्रॉमिस किया है कि वो कम से कम 20 लाख लोगों को लेकर के पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसी रैली पाकिस्तान में हाल फिलहाल के दिनों में किसी ने देखी नहीं है। रैली कई जगहों पे वायलेंट हुई है। वैसे तो पाकिस्तान में वायलेंट हो जाना किसी प्रोटेस्ट का कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस बार ना कि गाड़ियां जलाई गई, बिल्डिंग्स जलाए गए, बल्कि मेट्रो स्टेशन को भी आग लगा दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी की बात माने तो बहुत सारे सपोर्टर के हाथ में फायर आर्म और पेट्रोल बम थे। इस वजह से प्रोटेस्टर और आर्मी के बीच में बहुत ही सीरियस क्लैशेस हुए। सबसे बुरा सिचुएशन तो इस्लामाबाद में देखने को मिला, जहां पे मेट्रो स्टेशन में ही आग लगा दिया गया। दोस्तों, आइए देखते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्यों अनफोल्ड हुआ है। ये सारे प्रोटेस्ट की जड़ में इमरान खान की गवर्नमेंट को सत्ता से हटाया जाना है। इमरान खान की गवर्नमेंट मेजॉरिटी खो चुकी थी, इस वजह से उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा था। ये तो पार्लियामेंट में हुआ, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर और इमरान खान खुद बिलीव करते हैं कि उनके रिमूवल के पीछे अमेरिका और इजराइल की लॉबी का हाथ है। इमरान खान ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी थे, बल्कि वो बार बार कहते रहे कि अमेरिकन प्रेशर में वहां की आर्मी ने उन्हें पावर से हटा दिया है। इसके अलावा इमरान खान अपने आप को एक कल्ट बना के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और उनकी फॉलोअर बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोअर मानी जाती है और वो वायलेंस करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती है। इमरान खान बार बार जनता के सेंटिमेंट को भड़काते हैं, ये कह करके कि उनका रिमूवल अमेरिकन इजरायली कंस्पिरेसी का रिजल्ट है। उनके पास तो रिक्वायर्ड नंबर थे। दोस्तों, देखते हैं कि इमरान खान की डिमांड क्या है। तो इमरान खान की एक डिमांड बहुत ही सिंपल है कि 3 महीने के अंदर री इलेक्शन कराएं। हालांकि अब वो ये कह रहे हैं कि वो 3 महीने पहले की बात थी, अब तो वो सिर्फ 1 वीक यानी 6-7 दिनों में इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं। और उनके इस डिमांड को पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि इतनी जल्दी इलेक्शन कराना संभव नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की इन बातों के रिटालिएशन में इमरान खान ने ये कहा कि मैं करंट गवर्नमेंट को नहीं मानता हूं और जस्टिस की लड़ाई में वो एक लॉन्ग मार्च करेंगे जो इस्लामाबाद में खत्म होगा। और लॉन्ग मार्च को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने हर तरीके का हथकंडा अपनाया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जस्टिस की लड़ाई है, ये रिलीजन की लड़ाई है और अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को टॉपल करना ही होगा। हालांकि इस्लामाबाद पहुंचकर
इमरान खान ने फ्रीडम मार्च को एब्रप्टली खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मार्च अब आगे अभी नहीं होगी और खान ने 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कि आप फ्रेश इलेक्शन का कम से कम डेट अनाउंस करें, नहीं तो मैं फिर आऊंगा। लेकिन क्राइसिस यहां पे खत्म नहीं होने वाली है। पाकिस्तान में दरअसल सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि वहां पे इकोनॉमिक सिचुएशन और भी ग्रिम है। जैसे कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो मात्र 16 बिलियन रह गया है और ये उनके 2 वीक के इंपोर्ट कवर के लिए ही काफी है। पाकिस्तान को इंटरेस्ट पे करना है जो लोन उन्होंने चाइना से लिया है। इंपोर्ट बिल जैसे जो पेट्रोलियम और अदर प्रोडक्ट खरीदते हैं वो उन्हें देना है। इसके अलावा उन्होंने पहले और जो आईएमएफ से डेट लिया था उसके भी इंटरेस्ट को वापस करना है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान डिफिकल्टी फेस कर रहा है अपने डेट की एवरग्रीनिंग करने में। डेट की एवरग्रीनिंग एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आप एक लोन को चुकाने के लिए कहीं और से लोन लेते हैं और ये सिचुएशन श्रीलंका के सिचुएशन के बिल्कुल सिमिलर है, जहां पे अभी हमने सिविल वार लाइक सिचुएशन देखा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया है और श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है अपने लोन पेमेंट पे। हालांकि श्रीलंका में जो पावर का ट्रांजिशन हुआ वो हमने देखा कि थोड़ा स्मूथ हुआ है। वहां पे जो महिंदा राजपक्षे की गवर्नमेंट थी उसने रिजाइन कर दिया और उसके बाद रानिल विक्रमासिंघे की गवर्नमेंट वहां के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया और पावर ट्रांजिशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट बहुत ही स्मूथली हुआ श्रीलंका में। और आज की खबर यह है कि श्रीलंका में सिचुएशन थोड़े से बेटर हो रहे हैं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन टाइम पे। आज का प्रश्न है कि कौन सी लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो बार बार अपने डेट पे डिफॉल्ट करती रहती है। ऑप्शन 1 ब्राजील, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना एंड ऑप्शन डी पराग्वे। दोस्तों हमें इन लैटिन अमेरिकी कंट्री जिनके बारे में हम अपने देश में अक्सर ज्यादा नहीं सुनते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वापस पाकिस्तान पे आते हैं तो पाकिस्तान का रुपया 9% पर मंथ की स्पीड से डिक्लाइन हो रहा है। अगर पिछले महीने में देखें तो पाकिस्तान में एक अमेरिकन डॉलर के बदले 184-85 रुपए आ रहे थे, लेकिन आज देखते हैं तो एक डॉलर में पाकिस्तानी रुपीस 202 रुपए 38 पैसे के आसपास आ रहा है। ये बहुत ही ड्रामेटिक डिक्लाइन है किसी कंट्री की करेंसी के लिए और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत ही दिक्कतें आती है और ट्रेड में ट्रेडर्स प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि अगले महीने उनके रुपये का लेवल क्या होगा, तो उन्हें फायदा होगा, उन्हें नुकसान होगा। ट्रेड तो डॉलर में होती है लेकिन डॉलर ये रुपया देकर के बदलते हैं, तो अगले महीने इनको कितने रुपये देने होंगे। और अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो ट्रेडर्स को प्रिडिक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। यही सिचुएशन अभी पाकिस्तान में चल रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान लोन्स को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। शहबाज शरीफ की माने तो पाकिस्तान आईएमएफ से लोन इसलिए सिक्योर नहीं कर पा रहा है क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन बहुत ही हार्श है। आईएमएफ ये कह रहा है कि आपको हर सिटीजन को प्रॉपरली टैक्स करना होगा और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना होगा, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाते हैं तो इससे इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और ऑलरेडी पाकिस्तानी जनता बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर रही है। शायद इससे ज़्यादा टॉलरेट करने की कैपेसिटी उनमें नहीं है। पाकिस्तान का दूसरा सोर्स सऊदी अरेबिया है जहां से वो अक्सर लोन लेते रहते हैं, लेकिन सऊदी ने भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दरअसल सऊदी समझ नहीं पा रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। अगर वो लोन इस गवर्नमेंट को देते हैं तो क्या ये गवर्नमेंट उस लोन को चुका पाएगी। अगर चाइना की बात मानते हैं तो चाइना ने
चाइना ने पहले ही पाकिस्तान को काफी लोन दिया हुआ है। इसके अलावा सीपीईसी जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पूरी तरीके से रुक चुका है। अभी हाल में ही देखा होगा आपने, शहरी बलूच ने जो 3 चाइनीज प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी में उड़ा दिया था, उसके बाद बहुत सारे चाइनीज वापस चीन चले गए हैं। अमेरिका बिल्कुल भी कीन नहीं है लोन देने को पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका ये देख रहा है कि पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत ही क्लोज होता जा रहा है और अमेरिका इसको ये समझता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे धीरे धीरे घट रहा है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर और कमार चीमा की बात माने तो बढ़ती हुई कीमतें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इमरान खान का पर्सनालिटी कल्ट, जिसकी वजह से ऑलरेडी काफी वायलेंस और आगजनी हो रही है सड़कों पे, पाकिस्तान धीरे धीरे सिविल अनरेस्ट और सिविल वार या गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहा तो हम सभी देखेंगे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इंटरनली डिस्टेबलाइज हो चुका है। अभी तक पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो आर्मी और पुलिस की वजह से कंट्रोल में है, लेकिन आप देखें कि इमरान खान की वजह से आर्मी में भी 2 फैक्शन इमर्ज हो चुके हैं। एक फैक्शन जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था और एक अपोजिंग फैक्शन जो अभी वहां के आर्मी चीफ हैं जिसे वो हेड कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। अब वापस आते हैं आंसर पे, जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि कौन सी लैटिन अमेरिकी कंट्री है जो बार बार अपने लोन पे डिफॉल्ट करता है, तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्लासिक एग्जाम्पल है जो अपने लोन पे बार बार डिफॉल्ट करता रहा है। अर्जेंटीना को कई और कारणों से हम जानते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच फॉकलैंड आइलैंड का वार हुआ था जिसमें यूनाइटेड किंगडम डिसाइसिवली जीत गया था। आंसर देखने के बाद अब आते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के इस सिचुएशन में। तो मेरा कहना है कि इंडिया को वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इंडिया अगर कुछ भी ऐसा करता है तो वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से इस्तेमाल करेगा उस बात को कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें इंडिया का हाथ है। तो इंडिया को बस अभी यही करना है कि वेट एंड वॉच करो। अगर इस तरीके का सिचुएशन रहा तो पाकिस्तान अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला हो जाएगा, अपने आप में ऑक्यूपाइड रहेगा। और पाकिस्तान अगर अपने आप में अपने अंदर ऑक्यूपाइड है तो हमारे इंडिया के लिए एक बेहतर न्यूज़ है। हमारे यहाँ टेररिज्म, कश्मीर में सेपरेटिज्म, ये सारी चीजें धीरे धीरे और भी कमजोर होगी। तो मैं इसे समराइज कर सकता हूं कि एक कमजोर और आंतरिक तौर पे व्यस्त पाकिस्तान इंडिया के लिए बहुत ही बेहतर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।